अस्सलाम वालेकुम पटवारी साहब। वालेकुम सलाम साहब जी। यार क्या किया मेरे काम का, अभी तक आप लोगों ने मुझे जलील और रुस्वा करके रख दिया। जी जी साहब जी, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। एक छोटी सी रजिस्ट्री का आपको बोला है और 1 महीना हो गया मुझे जलील करते हुए, अभी तक आपसे वो रजिस्ट्री तक नहीं हो पाई। साहब जी, वो बड़े साहब कहीं गए हुए थे और इसलिए आपका काम जो है ना लेट हो गया। पटवारी साहब, अगर बड़े साहब यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब है 1 महीना मेरा काम और लटका दोगे आप। नहीं नहीं साहब जी, आप टेंशन मत लें, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ ठीक है, जल्दी करवाओ काम। अगर नहीं तुमसे ये काम होता तो मुझे बताओ, मैं किसी और बंदे से करवा लेता हूँ। दिमाग ना खराब करो। पता नहीं क्या मुसीबत है यार, जिस काम में हाथ डालता हूँ वही काम मेरे लिए मुसीबत बन जाता है, अजाब बन जाता है। पता नहीं कैसी आजमाइश का वक्त चल रहा है मुझ पे। आ जाओ। क्या बात है साहब, आज बहुत परेशान लग रही है। कुछ नहीं यार, तुम अपना काम करो, मैं किसी मसले में उलझा हुआ हूँ। आप जी बताएं तो सही, कौन सा मसला है। कुछ नहीं जासिम, वो एक ज़मीन का थोड़ा सा मसला बना हुआ है और पटवारी ने मुझे इतना लंबा लारा लगा दिया है, 1 महीने से वो रजिस्ट्री मेरे नाम पे नहीं ट्रांसफ़र कर रहा। आप जी ऐसी छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होते, आपका मसला हल हो जाएगा। यार ये बात तुम्हारे लिए छोटी है, लेकिन मेरे लिए ये ज़िंदगी मौत का मसला बना हुआ है। मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके वो प्लाट खरीदा था और अभी तक वो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। आप जी परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। साहब जी आज बड़ी जल्दी आ गए दफ्तर से, खैर है? कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा सर में दर्द था, इस वजह से जल्दी घर आ गया। अल्लाह खैर करे। साहब जी कौन सी ऐसी परेशानी आ गई है कि जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है? अगर आप बुरा ना महसूस करें तो मुझे अपनी परेशानी बता सकते हैं। बेवकूफ, अब मैं तुझे अपनी परेशानियां बताऊंगा, तू मेरी परेशानियों को हल कर सकता है? अगर तू इतना ही समझदार है तो चल मुझे बता। मैंने एक प्लाट लिया था, वो अभी तक मेरे नाम पे रजिस्ट्री ट्रांसफर नहीं हो रही, कैसे करवाऊं? बताओ मुझे जरा। साहब जी मैं अनपढ़ बंदा हूँ, मैं इन दफ्तरी कामों को तो नहीं जानता। रजिस्ट्री तो नहीं मैं आपके नाम करवा सकता, लेकिन मैं आपके लिए दुआ जरूर कर सकता हूँ। और नहीं, रहने दे तू दुआ। तेरी दुआ का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी तो किस्मत ही खराब है। जिस काम में हाथ डालता हूँ वही काम मेरे लिए मुसीबत बन जाता है और वो काम कभी मुकम्मल नहीं होता। साहब जी किस्मत पे गिला शिकवा नहीं करते, किस्मत तो अल्लाह पाक लिखता है। और माशाल्लाह आप तो बड़ी अच्छी किस्मत वाले हैं, अच्छी कोठी, बंगला, गाड़ी, सब कुछ आपके पास है। आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बल्कि नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपको अल्लाह ताला ने अता किया। एक छोटे से काम के लिए आप परेशान होगे, यूं परेशान नहीं होते साहब जी। रहने दे, बंद कर ये अपना लेक्चर। तुम्हारी अकल में ये मेरी बातें नहीं आने वाली। तुम्हें नहीं पता, जितनी तुम्हारी महीने की तनख्वाह है ना, उससे कई ज्यादा मेरे एक दिन के अखराजात हो जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा साहब जी आपने। मेरी तनख्वाह तो कम है, लेकिन साहब जी ये कम तनख्वाह में मैं बड़े सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी बसर कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी किस्मत में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी तनख्वाह तो कम है, लेकिन साहब जी ये कम तनख्वाह में मैं बड़े सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी बसर कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी किस्मत में बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बल्कि नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपको अल्लाह ताला ने अता किया। एक छोटे से काम के लिए आप परेशान होगे। यार ये दोनों अपनी इतनी कम तनख्वाह में भी इतनी अच्छी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और एक मैं हूँ, छोटी सी मुसीबत आई और अल्लाह की नाशुक्री शुरू कर दी। या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा।